समुदायों को आप टारगेट करो, गलत तो गलत, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी बिरादरी से हो। आपको लगता है कि बुलडोजर चलना चाहिए किया जा रहा है बार बार? जी, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर एक बात बताइए, जो संविधान में है उसमें है तो चलना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं ना, देश में सरकार ही अपनी मर्जी की मालिक हो रही है। जो एक तरीके से सजा दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई होती है और तब जा करके सजा होती थी, हमने तो यही देखा आज तक। बाकी अब नए स्टाइल में, नए अंदाज में सजा दी जा रही है, अभी नए अंदाज में दी जा रही है, सरकार है किसी भी उससे। अब देखिए, एक व्यक्ति है वो गुनहगार हो सकता है, उसकी माँ नहीं हो सकती ना, उसका पिता नहीं हो सकता, उसके छोटे बच्चे नहीं हो सकते। जो गुनहगार है उसको सजा दो, उसको उम्र कैद करो, उसको जेल में बंद करो, उसको कुछ भी करो, है ना। तो एक कोर्ट जो थी, फिर इसका मतलब कोर्ट बड़ी नहीं है। हमने तो यही सुना कि कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े हैं, कोर्ट बड़ी नहीं है। और बाकी अगर ये सजा देना कोर्ट के अनुसार के सही है तो देनी चाहिए, चाहे मैं भी क्यों ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है कि आप बुलडोजर चला दो। वही मैंने तो शुरू में ही बोला, आपने सुना नहीं, मैंने ठीक से शुरू में ही बोला था। नुपुर शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी, देखो, एक सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता की वजह से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जो बातें झेलनी पड़ी, और हमारे जो देश के प्रोडक्ट हैं वो अरब की कंट्रियों में जो बैन हुए हैं, उन्होंने बैन कर दिए हैं, ये हमारे देश का नुकसान है। इसमें एक प्रवक्ता का या एक पार्टी का किसी का नुकसान नहीं है, ये हमारे देश का नुकसान है। और किसी भी, मानिए अगर आने वाले समय में कोई मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अगर कोई सिख धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो सिख धर्म को भी बुरा लगेगा। किसी भी धर्म के खिलाफ या उनके धर्म गुरु या उनके नबी या उनके गुरुदेव नानक देव या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो बुरा तो लगने वाली बात है ही। दूसरी बात, ऐसे मेन बात ये नहीं कि उनने बोल क्या दिया और हमें क्या एक्शन करना चाहिए, हम क्या उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेन बात ये है कि इससे हमारे देश की जो शांति है वो भंग हुई है, ठीक। और दूसरी बात, ये शांति भंग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। अभी सरकार ही तो कर सकती है सब कुछ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो मैं कुछ करूंगी, तो सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सुनिए, सुन लीजिए, अभी जब विपक्ष जो कितना भी जोर लगा लेगा उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, बेशर्माई की हदें पार करते हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे। जब पहले आंदोलन होते थे तो राज्य सरकारें गिर जाती थी, आंदोलन बड़े होते थे तो देश की सरकारें गिर जाती थी, लेकिन अब मुद्दा सोचने वाला मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अब इसका जो समस्या का जो समाधान है वो कैसे हो। जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई मुस्लिम सनातन धर्म को टारगेट ना करे, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करे, या कोई ईसाई धर्म को टारगेट ना करे, या वो लोग हमें टारगेट ना करे, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करे। ये बहुत जरूरी है। अभी मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा तो ये है ना कि संवैधानिक तरीके से सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन करने का भी तरीका होता है ना, कि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने कब कहा कि आप हिंसा करो, मैं तो बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। अपने हक के लिए, लोकतंत्र देश में आप हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंसा को बढ़ावा दो। हिंसा होना उससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका अपना नुकसान, आम जनता का नुकसान है, किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान नहीं। तो लेकिन इतना माफी मांगी है ना, तो माफ कर देनी चाहिए। देखिए, जिसके भावना पर, देखिए, अगर माफी मांगी है अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, माफी मांगी ये अच्छी बात है। अगर हमसे गलती होती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं तो हमने भी माफी मांगी है, लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले आप सत्ताधारी पार्टी को देखिए ना, सबसे पहले जब बैठ करके इनके प्रवक्ता धर्म के खिलाफ डिबेट करते थे, है ना, और ये जो दासने वाले उस पर इतना धर्म के खिलाफ वो किया गया, या और भी जो इधर से किया गया, तो ये नहीं करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को टीवी पे, चैनल पे, वीडियो में क्यों जगह दे रहे हो। जो एक धर्म की बात है, आपको पता है धर्म की जब बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति नहीं इस बात को वो करेगा, तो फिर ये हिंसा का रूप ना ले ले। मेन चीज है, अच्छी बात है नुपुर शर्मा जी ने माफी मांगी है तो उनको माफ कर देना चाहिए। हम इतना वक्त हो चुका है, प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में रैली निकाली थी। देखिए, अभी एक महिला ने गलती की, माफी मांग ली, ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ उसमें जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं गलत बात को। रतन लाल एक ट्वीट कर दे तो जेल चला। हाँ, वही नुपुर शर्मा, देखिए, वही मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन माफी मांग ली ये अच्छी बात है, लेकिन एक ये ट्वीट भी मैंने रीट्वीट भी किया हुआ है, एक व्यक्ति है रतन लाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उसमें उस बात में रतन लाल जी वाली में और नुपुर शर्मा वाली में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आया। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है। कितना फर्क है?
बहुत फर्क है मैडम, जैसे दोनों उठा के देख लीजिए। अरे मुझे आप बता दीजिए, हो सकता है कि मैं इसने जो ट्वीट किया था जातिवाद पे किया था, हाँ। इसने धर्म को टारगेट हाँ, किया। सुन लीजिए अब वही धर्म के आप मेरी बात सुनिए, धर्म एक पूरे उसका हो गया ना, तो ये जातवाद पे क्या, जातवाद पे आप जेल करा सकते हैं लेकिन धर्मवाद पे क्यों नहीं? लेकिन एक ये इसलिए मुझे फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जब आप जातवाद पे करा सकते हो तो आप इतना फर्क क्यों कर रहे हो? आप उस बात पे भी उनको जो संविधान में सजा दी गई है तो करवाना चाहिए सजा। ये कहा था अगर ये शिवलिंग है, अगर है, प्रमाण नहीं था कि है या नहीं है, तब उसको मिला है। और कहा नहीं था, लिखा था उन्होंने, रीट्वीट किया। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, तो फिर यहाँ फ़र्क क्यों? मैंने तो इस बात को ट्वीट करके भी कहा मैंने कि भाई इस रतनलाल जी जो है उनमें और इनमें क्यों फ़र्क है? आप दोनों की बातें जो है, उनकी दोनों की बातें आप देखिए, एक व्यक्ति बरादरी को टारगेट करते हैं या एक नॉर्मल ट्वीट भी करते हैं, तो आपने उनको जेल कर दिया, इनको क्यों नहीं करा? मैंने तो बोली इस चीज़ को, सीधा सीधा बोलिए ना कि नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए। मैंने तो बिल्कुल अभी बोला संविधानिक आप रूप में। घुमा फिरा के बोल नहीं रहे नहीं, आप घुमा के बात करते हैं भाई जी, आप घुमा आप फिरा गलत के कर रहे हैं। बोल मैंने शुरू में ही बोला सारा कि जो रिकॉर्ड है। संविधान के दायरे में आती है सजा वो होनी चाहिए। इसका मतलब आपने ठीक से सुना नहीं, आप ध्यान से सुनिए, मैंने शुरू में ही बोला है, ये मत बोलिए कि घुमा के बोला। मैंने ये बोला है जो संविधान में सजा होती है, जो कार्रवाई होती है वो संविधान में वो उनको होनी चाहिए। नुपुर शर्मा तो आपने कैसे बोला कि आपने घुमा के बोला? मैंने तो नहीं बोला। सीधा नुपुर शर्मा के ऊपर अब हो सकता जिन धाराओं में एफआईआर हुई है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि उनमें मिनिमम 8 साल की सजा होनी चाहिए। अगर उससे कम है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे उसमें ओवैसी हो या नुपुर शर्मा हो। देखिए अब ये तो नई नई बात है, एक तो सॉरी बोल दो, एक माफ़ी मांग लो, एक सपोर्ट कर दो, एक ये नई नई बात। एक तरफ तुम प्रोटेक्ट कर उन्हें वो देने प्रोटेक्शन करने लग जाओ, एक तरफ तुम उनको पार्टी से निकाल दो। यूँ समझ में सिस्टम नहीं आ रहा, सीधी बात करनी चाहिए ना। ये आपको जो पता है, ये इतनी एक व्यक्ति ने एक बरादरी को वो क्या कर दिया, एक ट्वीट क्या कर दिया, उसको जेल। एक व्यक्ति ने किसी के लिए 2 शब्द बोल दिया, उसको जेल, है ना। तो यही बहुत सारी चीज़ है। अभी क्या करें, मैं अगर पार्टी में हूँ तो मैं भी तो सही बात को कहूँगी ना। और मैं जब सत्ताधारी पार्टी में नहीं हूँ, मेरी सरकार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? मैं सिर्फ अपील कर सकती हूँ देश के प्रधानमंत्री से, मैं अपील कर सकती हूँ गृह मंत्री से कि देश में शांति बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो आहत हुए हैं, जिनका मन दुखी हुआ है, उस सॉरी मांगने से काम नहीं चल रहा, तो आप संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई है वो कर दीजिए। भाई गलत तो गलत है ना। अरब कंट्रीज भी इस पूरे मामले में आ चुका है और पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, मैंने वीडियो देखा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं, और इस पर अब कब बोलेंगे? मैं तो वही बोल रही हूँ, मैंने तो प्रधानमंत्री से अपील की है ना अभी, अपने देश के पहले प्रधान से अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, टर्की में जो हमारे भारत दूतावास है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वो कर रहे हैं इसी उसमें प्रोटेस्ट। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सरकार में हो, आपका काम है देश में शांति, आपका काम है दूसरे देशों में हमारे प्रति जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है कि हमारे देश का सम्मान बना रहनी चाहिए। क्यों जगह जगह हमारे देश की वो कराना चाह रहे हो? तो आप इस मैटर को ख़त्म करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके। नुपुर शर्मा